नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवास की रहने वाली दीपिका पाटीदार ने एमपीपीएससी 2022 में फर्स्ट रैंक हासिल करके सफलता का झंडा गड़ा दिया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी निरंतर मेहनत, पारिवारिक सपोर्ट और सकारात्मक मानसिकता को दिया है। दीपिका ने बताया कि उन्होंने 18 साल की उम्र में ही लगातार एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन 4 बार असफल होने के बाद भी सफलता प्राप्त हो ही गई। उन्होंने बताया कि वे रोजाना 10 से 12 घंटे की नियमित पढ़ाई करती थी और हमेशा पढ़ाई से जुड़ी रहती थी। दीपिका ने अपनी तैयारी के दौरान मिरर प्रैक्टिस और ग्रुप स्टडी की अहमियत को भी बताया, जिनसे उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली। उनके परिवार, खासकर उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, जिससे उन्हें कोई मानसिक या आर्थिक दबाव नहीं महसूस हुआ। दीपिका ने हॉस्टल लाइफ को भी एक अच्छा अनुभव बताया, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई की और जीवन के अन्य पहलुओं का भी आनंद लिया। मेरी सफलता की कहानी यही है कि मैंने 4 असफलताओं के बाद ये सफलता प्राप्त की है। तो इस सफलता का जो मूल्य है वो मेरे लिए काफ़ी बढ़ गया है। इसके पहले मैंने 4 असफलताएं देखी हैं। मैं 18 से कंटिन्यूसली इसकी इंटरव्यू दे रही हूँ। 4 बार मैं असफल रही हूँ। आज फाइनली 2022 के सिलेक्शन जो हुआ है उसमें मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी के पास कल एक केमिकल टैंकर ने अमोनिया गैस का रिसाव होने से आसपास के लोगों और चालकों को आंखों में जलन की समस्या का सामना करना पड़ा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी कि इस घटना के बाद टैंकर से रिसाव को रोकने के लिए अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कलेक्टर ने बताया कि अवंतिका के एक्सपर्ट और इंडस्ट्री सेफ्टी अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का मूल्यांकन किया गया। टैंकर पर लिखे एसओपी के अनुसार लगातार पानी का छिड़काव किया गया और नगर निगम की मशीनों की मदद से रिसाव को नियंत्रित किया गया। एसआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच राहत कार्यों में जुटी रही। आशीष सिंह ने कहा कि सभी सुरक्षा उपायों को सही तरीके से लागू किया गया और अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और देखिए, कल राऊ से जो तेजाजी नगर के बीच का ब्रिज है उसके ऊपर एक टैंकर था जो एक्सीडेंट की वजह से अमोनिया का रिसाव हुआ था। चूंकि इन सभी मामलों में एसओपी जो है वो रहती है। जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न हुई वैसे ही जो यहाँ पे अवंतिका के सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और जो एसओपी बनी रहती है अमोनिया के लिए, जो लिखा भी रहता है उस पर टैंकर पे कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या करना है, तो वो एसओपी यही कहती थी कि उस पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाए और इसके अलावा जो नगर निगम के माध्यम से जो मिस्ट वाली मशीनें हैं उनको भी वहां पर भेजा गया था, जिसके जरिए उस पर काबू पाया गया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके तहत राज्य में 11 नए आयुर्वेदिक केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने आयुर्वेदिक को भगवान से जुड़ा हुआ और एक पुरानी चिकित्सा पद्धति बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों में सरकार जुटी है और आयुर्वेदिक के माध्यम से बीपी जैसी समस्याओं का इलाज संभव है। उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के दौरान एलोपैथी डॉक्टरों ने भी आयुर्वेदिक काढ़ा अपनाया था, जिससे यह साबित होता है कि दोनों चिकित्सा पद्धति साथ में काम कर सकती हैं। गौरवशाली अतीत को समेट करके फिट रहने के बारे में ये जो उत्कृष्टता दिखाई है, मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर हमारे खेल मंत्री और हमने मिलकर के इसका शुभारंभ किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री की संकल्पना है, उसको साकार करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर के नई आबादी थाने के 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिनमें वे आदतन अपराधियों के साथ जन्मदिन का केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने दोनों एसआई सुनील सिंह तोमर और जगदीश ठाकुर को निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच करने के आदेश दिए हैं। पप्पू दाइमा और अर्जुन गुर्जर जैसे आदतन अपराधी इस वीडियो में शामिल हैं, जिनके खिलाफ कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज है। पुलिस विभाग में तस्करी और गठजोड़ के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया।
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा पार्टी में गुटबाजी के आरोप लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने उनके बयान पर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि पटवारी का बयान उनके दिल की बात थी, जो अब जुबां पर आ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या उनकी वजह से है। मंत्री सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए गुटबाजी करते हैं। सारंग ने आगे कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए राहुल गांधी से अपील की है कि वे संविधान की बात करने से पहले अपने पूर्वजों द्वारा बाबा साहिब अम्बेडकर के साथ किए गए अपमान के लिए माफी मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने अम्बेडकर को संसद में नहीं आने दिया और इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके ये तो पता लगता है कि आपकी कांग्रेस के प्रति या संगठन के प्रति क्या मंशा है। पर बोला कहाँ गया? उस जगह बोला गया जहाँ के उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष उसी जिले में बोला। तो क्या गुटबाजी उनके कारण हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और राहुल जी आ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं। अरे अंबेडकर साहब के प्रति यदि कृतज्ञता ज्ञापित करनी है तो सबसे पहले आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया इस देश में और किसी ने नहीं किया। अंबेडकर साहब को जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में नहीं पहुंचने दिया। अंबेडकर साहब के साथ हर समय उन्होंने राजनीतिक रूप से रोकने का प्रयास किया। इंदिरा जी संविधान की बात करते हैं, इंदिरा जी ने इस देश के संविधान को तार तार किया और आपातकाल लगाया। राहुल जी बात करें, अच्छी बात है, यदि वो अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते, सम्मान करते तो हमें अच्छा लगेगा, करें। परंतु उसके पहले वो माफ़ी जरूर मांगे कि मेरे परिवार ने अंबेडकर साहब के साथ गलत किया। वो माफ़ी जरूर मांगे कि मेरे पूर्वजों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उसी के बाद उनका ये दौरा सार्थक होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। नमस्कार।